हेलो दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। समाकलन के सीरीज के अंतर्गत आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं खंडशः समाकलन, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पार्ट्स मतलब खंड। तो खंड में हमें इसको समाकलन करना है, अर्थात इसमें दो फलन होंगे जिनका गुणनफल दिया रहेगा और उसको हमें समाकलन करना है। ऐसा तो हमने प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में भी देखा है। उसमें एक को समाकलित कर देते थे, प्रतिस्थापित कर देते थे, तो दूसरा हट जाता था अपने आप। लेकिन यहाँ अगर हम देखते हैं, मान लीजिए प्रतिस्थापन द्वारा ऐसा संभव ना हो, तो फिर हम क्या करते हैं, खंडशः समाकलन का प्रयोग करते हैं। इसका पहले हम सूत्र देख लेते हैं। इसका सूत्र होता है, मान लीजिए इसको हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया और इसको सेकंड फंक्शन मान लिया, क्योंकि हम जानते हैं इसमें दो फलनों के गुणनफल का समाकलन हमें करना होता है। अब मान लीजिए इसको हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। अब फर्स्ट और सेकंड किसको मानते हैं अभी हम उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सूत्र देख लेते हैं। तो यदि अगर हमने इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना है, तो इसका सूत्र होता है फर्स्ट फंक्शन सेकंड का समाकलन माइनस बड़ा समाकलन फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन करते हैं। अर्थात पहला फंक्शन बाहर लेंगे, दूसरे का समाकलन करेंगे, माइनस पहले का अवकलन करेंगे, दूसरे का समाकलन करेंगे, फिर पूरे का समाकलन करेंगे। तो ये हमारा सूत्र हो गया। अब समस्या ये है कि किसको हमें पहला मानना है और किसको हमें दूसरा मानना है। तो पहले तो हम ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि पहला फंक्शन हम उसे मानते हैं जिसका हमें अवकलन करना होता है, क्योंकि देखिए फाई एक्स का अवकलन हमने यहाँ पर किया है। और दूसरा फंक्शन उसे मानते हैं जिसका हमें समाकलन करना होता है। इसलिए मानते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम दूसरा फंक्शन उसी को मानेंगे जिसका समाकलन आसानी से हो जाता है, और पहला फंक्शन उसको मानेंगे जिसका समाकलन नहीं हो पाता है। अवकलन चूँकि सभी फलन का हो जाएगा, इसलिए जिसका समाकलन आसानी से हो जाता है उसको हम दूसरा फंक्शन मानेंगे, और जिसका समाकलन आसानी से नहीं होता है उसको हम पहला फंक्शन मानेंगे। कभी कभी ये होता है कि एक फंक्शन का अवकलन करते समय एक दो बार जब करते हैं तो चर से अचर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर है, फाई एक्स बराबर हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो दो स्टेप में जब इसका हम अवकलन करेंगे तो ये अचर बन जाएगा। पहले स्टेप में कितना आएगा 2x, और दूसरे स्टेप में इसका अवकलन क्या हो जाएगा 2। तो दूसरे स्टेप के बाद फिर इसकी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा आता है कि दो फंक्शन ऐसे आ जाते हैं, मान लीजिए एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, एक साइन एक्स आ गया। अब इसमें समस्या यह है कि चाहे जितनी बार हम अवकलन करेंगे इसमें का कोई फंक्शन अचर नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या प्रक्रिया अपनाएंगे, किस हिसाब से किसको हम पहला माने और किसको दूसरा माने, ये भ्रम हमेशा बना रहता है। क्योंकि जब इसका हम समाकलन करते हैं खंडशः समाकलन से, तो कितनी भी प्रक्रिया दोहराएं ये ख़त्म होने वाला नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक क्रम अपनाते हैं फर्स्ट और सेकंड मानने के लिए। उसे कहते हैं आइलेट। आइलेट क्रम को अपनाते हैं। आइलेट का मतलब ये होता है, आई का मतलब है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन इन्वर्स एक्स, कास इन्वर्स एक्स। दूसरा है एल, जिसे हम कहते हैं लागार्थमिक फंक्शन, लघुगणकीय फलन, जैसे लाग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस तरीके के आते हैं जिसमें लाग होते हैं। तीसरा ए का मतलब है एल्जेब्रिक फंक्शन, अर्थात बीजगणितीय फलन, जैसे एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर, इस प्रकार के फंक्शन इसमें आ सकते हैं। तीसरा है अगला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसे हम साइन एक्स, कास एक्स, टैन एक्स, इस प्रकार से देखते हैं। और ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे ई की पावर एक्स, ई की पावर वाई, इस हिसाब से हमको देखने को मिलते हैं। तो अगर मान लीजिए दोनों फलन ऐसे हों जिनका कई स्टेप में समाकलन या अवकलन करने के बाद भी अचर नहीं हो रहा है, तो उसमें हम फर्स्ट और सेकंड मानने का तरीका ये अपनाते हैं। इसमें यह है कि जो फंक्शन हमको पहले मिलता है इस क्रम में उसको हम फर्स्ट मानेंगे, उसके बाद वाले को सेकंड मानेंगे। जैसे मान लीजिए समाकलन करने के लिए हमको ये मिला ई एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, इसका हम समाकलन करना चाहते हैं खंडशः समाकलन विधि से। तो इसमें हम देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और साइन एक्स है। साइन एक्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है।
और इसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू पावर x e टू पावर y लास्ट में है। तो इसमें देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आ रहा है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आ रहा है। तो इसको हम फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे, तब फिर इसका हम समाकलन करेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि खंडशः समाकलन किसे कहते हैं। पहली चीज़ तो खंडशः समाकलन हम वहीं पर अपनाएंगे जहाँ पर प्रतिस्थापन करना संभव नहीं है। कभी कभी प्रतिस्थापन करना संभव नहीं होता है और प्रतिस्थापित करते भी हैं तो इसमें कोई खास बदलाव नहीं आता, तो वहाँ पर हमें खंडशः समाकलन का यूज करना पड़ता। अब इस खंडशः का मतलब है कि इसमें दो फंक्शन का गुणनफल होता है, तो ये इसका फार्मूला हम अपनाते हैं। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन फिर पूरे का समाकलन। अब इसमें समस्या यही बनी रहती किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने। तो हमने बताया है कि जिसका अवकलन आसानी से हो जाता है उसे हम फर्स्ट मानते हैं और जिसका समाकलन आसानी से हो जाता है उसे हम सेकंड मानते हैं। अर्थात सेकंड फंक्शन हम उसी को मानते हैं जिसका समाकलन आसानी से हो जाता है, वैसे अवकलन तो सभी को हो जाता है। फिर हम ये देखते हैं कि मान लीजिए दोनों फंक्शन ऐसे आ जाते हैं जिनका हम कई पदों में अवकलन करते हैं लेकिन अचर नहीं हो रहा, प्रक्रिया खत्म ही नहीं हो रही, तो वहाँ भी समस्या रहती है किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने। तो उसके लिए हमने आइलेट प्रक्रिया को लागू किया और इस हिसाब से पहचानते हैं किसको हमें फर्स्ट मानना है और किसको सेकंड मानना है। कभी कभी खंडशः समाकलन में ऐसी समस्याएं आती है कि मान लीजिए हमें समाकलन करना है केवल log x का या समाकलन करना है केवल sin इनवर्स x का। तो जब ऐसे फंक्शन हमको देखने को मिलते हैं तो इसमें पहले हम 1 से इंटू कर देते हैं। 1 से इंटू करने के बाद इसको हम फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे, क्योंकि अगर 1 को हम फर्स्ट मान लेते तो फर्स्ट का अवकलन करने के पश्चात ये 0 हो जाता तो हमें कोई हल नहीं मिलता। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इसको सेकंड मानते हैं और हम जानते हैं 1 का समाकलन क्या होता है x। अभी हम जब सवालों को हल करेंगे तो ये सारे टॉपिक अपने आप क्लियर हो जाएंगे। अभी हम केवल इसका फार्मूला बता रहे हैं। जब इसका समाकलन करते हैं तो x आता है और इसका हम अवकलन करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को अवकलन करते हैं तो 1/x आएगा। तो इस हिसाब से हम log x का समाकलन भी खंडशः विधि से निकाल सकते हैं। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हम देखते हैं इसमें, जिससे हमको सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। अब चलिए कुछ सवालों को देखते हैं। जैसे मान लीजिए समाकलन हमें करना है x cos x का, तो इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन हम उसी को मानेंगे जिसका हमें अवकलन करना है। इसका अवकलन हम जानते हैं कि अवकलन करेंगे तो एक ही स्टेप में इसका काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि x का अवकलन क्या हो जाएगा 1, और सेकंड उसे मानते हैं जिसका हमें समाकलन करना है। तो इसका सूत्र क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का समाकलन माइनस बड़ा समाकलन। एक सूत्र में याद रखने के लिए इसे हम बड़ा समाकलन कह देते हैं। फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन। ये अब ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड का समाकलन हमने किया तो हम जानते हैं cos x का समाकलन क्या होता है, sin x माइनस x का अवकलन होगा 1, cos x का समाकलन होगा sin x और फिर ये dx। अब ये हमको मिल जाएगा x sin x और sin x का जो समाकलन होता है ये होता है माइनस cos x। तो ये हमको मिलेगा x sin x, यहाँ माइनस और माइनस का इंटू क्या हो जाएगा प्लस cos x। तो ये हमको इसका हल मिल गया। अगला सवाल है सवाल संख्या 2। इसका हमें खंडशः समाकलन करना है x टू पावर n इंटू log x। तो हम देखते हैं अगर मान लीजिए प्रतिस्थापन विधि का हम प्रयोग करते हैं तो प्रतिस्थापित ही किसको करेंगे, इसको मानेंगे तब भी कोई काम नहीं चलने वाला और इसको मानेंगे तब भी कोई काम नहीं चलने वाला। तो इसका समाकलन हम किससे करेंगे, खंडशः समाकलन से। तो इसमें हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन और इसको मानते हैं सेकंड फंक्शन, लेकिन इससे भी समस्या हल नहीं होगी क्योंकि log x का समाकलन हमको नहीं पता। log x का समाकलन हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसको मानना चाहिए फर्स्ट फंक्शन और इसको मानना चाहिए सेकंड फंक्शन। अब हम इसका हल करते हैं खंडशः समाकलन से। तो हम जानते हैं इसका सूत्र क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का समाकलन। फर्स्ट फंक्शन हमने किसको माना है, log x को,
तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का समाकलन माइनस बड़ा समाकलन पहले का अवकलन, तो d/dx ऑफ log x, इसका हमने क्या कर लिया अवकलन। दूसरे का समाकलन, इसका हमने क्या कर लिया समाकलन, और फिर हमें पूरे का समाकलन करना है। तो ये हमको मिल जाएगा log x, इसका जब समाकलन करेंगे तो ये मिलेगा x⁻n+1/n+1। ये समाकलन का सूत्र होता है, सबसे पहले हमने इसको पढ़ा था। और यहाँ पर इसका जब हम अवकलन करेंगे तो 1/x, और इसका समाकलन क्या होगा x⁻n+1/n+1, और फिर पूरे का समाकलन करना है हमें, dx हो गया। अब यहाँ देखिए ये तो हमें मिल ही गया है log x, x⁻n+1/n+1 माइनस, इसमें हम ऐसा करते हैं 1/n+1 बाहर लेते हैं, और ये वाला x जब ऊपर जाएगा तो x⁻n+1 से 1 माइनस हो जाएगा, तो ये मिलेगा x⁻n और ये dx। तो यहाँ से हमको मिल गया log x, x⁻n+1/n+1 माइनस 1/n+1, और इसका समाकलन करेंगे तो x⁻n+1/n+1। तो यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये हमको मिल गया log x, x⁻n+1/n+1 माइनस x⁻n+1/n+1 का होल स्क्वायर। तो ये हमको आंसर मिल गया। तो यहाँ देखिए हमने यही देखा कि चूँकि log x का समाकलन नहीं हो रहा था, तो इसको अवकलन तो चूँकि सभी हो जाता है, इसलिए इसको हमने क्या मान लिया फर्स्ट फंक्शन, और इसको क्या मान लिया सेकंड फंक्शन। तो इसका अवकलन 1/x, और लास्ट में हमको ये मिल गया। अब इसका समाकलन कर लिया, काम खत्म हो गया, तो ये हमको आंसर मिल गया। अब देखिए अगला सवाल है, हमें समाकलन करना है इंटीग्रेशन ऑफ log x, अर्थात log x का समाकलन करना है। तो इसमें क्या करते हैं 1 से इंटू कर देते हैं। 1 से इंटू करने के बाद इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको हम मान लेते हैं सेकंड फंक्शन। इसको हमने पहला फलन क्यों नहीं माना, क्योंकि हम जानते हैं इसको अगर पहला फलन मानते तो अवकलन करने के पश्चात 0 हो जाता, तो हमको कोई रिजल्ट ना मिलता। इसलिए इसको हमने क्या माना सेकंड फलन, और इसको हमने क्या माना फर्स्ट फलन। अब हम इसमें सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा पहला फलन। पहला फलन हमारा क्या है log x, सेकंड का समाकलन, तो 1 का हम समाकलन कर देंगे, माइनस बड़ा समाकलन पहले का अवकलन, तो पहला वाला क्या है log x, पहला वाला क्या है log x, और दूसरे का समाकलन, तो दूसरा वाला क्या है 1 dx, और फिर हमें क्या करना पूरे का समाकलन करना है। अब यहाँ हम देखते हैं log x, इसका जब समाकलन करेंगे तो 1 का समाकलन x होता है, माइनस फर्स्ट का अवकलन, तो इसका अवकलन log x का अवकलन क्या होता है 1/x, log x का अवकलन 1/x होता है, 1 का समाकलन x होता है, फिर पूरे का समाकलन। अब यहाँ से हम देखते हैं x से x तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमको मिलेगा x log x माइनस dx, और हम ये जानते हैं कि x log x, यहाँ 1 का समाकलन क्या होता है x, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद हमें समाकलन करना है x² log x dx का। तो यहाँ हम क्या करते हैं इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, लेकिन इससे भी हमें सही नहीं लग रहा, क्योंकि इसको सेकंड मानेंगे तो log x का समाकलन हमें नहीं आता, तो इसको हम क्या करते हैं फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं जो फर्स्ट माना है तो सूत्र क्या होता है फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का समाकलन माइनस बड़ा समाकलन फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट का हमने अवकलन कर दिया और फिर सेकंड का समाकलन कर दिया, सेकंड का हमें समाकलन करना है और फिर इसके बाद पूरे का समाकलन इसमें कर देना है। तो अब हम जानते हैं कि ये हो गया log x, इसका समाकलन क्या आएगा x³ माइनस बड़ा समाकलन, इसका अवकलन क्या आएगा log x का अवकलन 1/x और x² का समाकलन x³ और ये क्या हो जाएगा dx।
तो यहाँ से एक एक्स कट जाएगा, 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा log x x³/3 माइनस यहाँ से 1/3 को बाहर निकाल लीजिए, x² dx। अब जब इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 x³ log x माइनस 1/3 x² का समाकलन होगा x³/3, तो यहाँ से हमको मिलेगा 1/3 x³ log x माइनस 1/9 x³। तो ये हमको आंसर मिल गया। इसका समाकलन हमको ये मिल जाएगा खंडशः समाकलन से। अगला सवाल है, हमें समाकलन करना है x sin 2x cos 2x dx का। तो यहाँ हम क्या करते हैं, पहले 2 से ऊपर गुणा कर देते हैं और 2 से इसमें नीचे भाग दे देते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 x 2 sin 2x इंटू cos 2x। तो इसे लिखा जा सकता है sin 4x, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 sin x cos x का फार्मूला क्या होता है sin 2x। तो वहीं पे फार्मूला हमने यूज किया कि 2 sin 2x cos 2x से तो क्या हो जाएगा sin 4x। अब हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको मानते हैं सेकंड फंक्शन और समाकलन इसका हम कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 फर्स्ट फंक्शन सेकंड का समाकलन माइनस बड़ा समाकलन पहले का अवकलन, पहले का हमने क्या किया अवकलन और दूसरे का समाकलन किया, और फिर हम क्या करेंगे पूरे का समाकलन कर देंगे, पूरे का समाकलन। तो ये हमें मिल जाएगा 1/2 x sin 4x का समाकलन हो जाएगा cos 4x, और जो x का गुणांक होता है वो बटे में आ जाता है, sin 4x में माइनस cos 4x हो जाएगा। और यहाँ पर x का अवकलन क्या होता है 1 sin 4x का माइनस cos 4x, तो माइनस यहाँ पे हमने बाहर निकाल लिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा cos 4x/4 और dx। यहाँ पर अगर चाहें तो माइनस हम आगे भी लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 दूना 8 x cos 4x प्लस 1/4 बाहर ले लेते हैं। cos 4x का जो समाकलन होगा ये हो जाएगा sin 4x, और जो x का गुणांक है ये बटे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 1/8 x cos 4x प्लस 1/4 चौको 16 sin 4x। तो ये हमको इसका समाकलन मिल जाएगा। इसके बाद अगला समाकलन देखते हैं, हमें समाकलन करना है x sec x इंटू tan x का। तो हम इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और sec x इंटू tan x को क्या मान लेते हैं सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो इसके समाकलन में देखते हैं फर्स्ट फंक्शन सेकंड का समाकलन माइनस बड़ा समाकलन फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन और फिर हम लोग क्या करते हैं पूरे का समाकलन करते हैं। तो ये फर्स्ट फंक्शन sec x इंटू tan x का जो समाकलन आता है ये आएगा sec x माइनस बड़ा समाकलन, जब इसका अवकलन करेंगे तो 1 आएगा और इसका समाकलन करेंगे तो हमें केवल मिलेगा sec x। अब हमें केवल sec x का समाकलन करना है। तो sec x का समाकलन हम जानते हैं क्या होता है, ये होता है log sec x प्लस tan x। तो इसका समाकलन हमको ये मिल जाएगा। अगला सवाल है, हमें समाकलन करना है x/1 प्लस cos 4x का। तो इसे समाकलन करने के लिए हम देखते हैं x/1 प्लस cos 4x को लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 और dx। यहाँ पर -1 से +1 कट जाएगा और इसे हम लिख सकते हैं x/2 cos स्क्वायर 2x और dx। 1/2 को हमने बाहर ले लिया तो ये हो जाएगा x/cos स्क्वायर 2x और dx। ये cos स्क्वायर 2x ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर 2x और dx।
इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर 2x का समाकलन हो सकता है। तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 फर्स्ट फंक्शन सेकंड का समाकलन माइनस बड़ा समाकलन फर्स्ट का अवकलन। तो फर्स्ट का अवकलन करेंगे और फिर सेकंड का समाकलन करेंगे और फिर यहाँ पर इसका हम पूरे का समाकलन कर देंगे। और ये 1/2 बाहर है, तो इस पूरे को हमने क्या किया, बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब हम जानते हैं कि 1/2 x सेक स्क्वायर 2x का समाकलन क्या होता है, tan 2x, जो x का गुणांक है बटे में आ जाता है समाकलन में, माइनस बड़ा समाकलन x का अवकलन क्या होगा 1, सेक स्क्वायर 2x का समाकलन क्या हो जाएगा tan 2x/2, और फिर पूरे का समाकलन करेंगे। ये 1/2 जो बाहर है इसे अब अंदर करते हैं, तो यहाँ से ये हमको मिलेगा x tan 2x/4 माइनस यहाँ जो 1/2 यहाँ भी है, एक 1/2 बाहर से आएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ tan 2x dx। तो ये हो जाएगा x tan 2x/4 माइनस 1/4, और tan 2x का समाकलन क्या होता है, ये होता है log ऑफ cos x, और यहाँ cos 2x हो जाएगा अपान में 2, क्योंकि x का गुणांक 2 है, और ये माइनस log cos ऑफ 2x होता है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x tan 2x/4 प्लस 1/8, क्योंकि 4 दूना 8 log cos 2x, और यही हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल है, हमें समाकलन करना है x tan इनवर्स x का। अगर हम इसको फर्स्ट मानते हैं और इसको सेकंड मानते हैं, तो चूँकि हम जानते हैं इसका समाकलन तो हम आसानी से कर नहीं सकते, तो इसको हम फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड का समाकलन माइनस बड़ा समाकलन फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट का अवकलन हो गया, सेकंड का समाकलन हो गया, और फिर हम क्या करेंगे, पूरे का समाकलन कर देंगे। तो ये बराबर हमको मिल जाएगा tan इनवर्स x, इसका समाकलन हो जाएगा x² माइनस इसका अवकलन क्या होता है, tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस x², और x का समाकलन होता है x² dx। इसे लिख सकते हैं 1/2 x² tan इनवर्स x माइनस 1/2 x² प्लस x² और dx। तो ये हो जाएगा 1/2 x² tan इनवर्स x माइनस 1/2, यहाँ हम एक जोड़ते हैं और एक घटा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये तो उतना ही रहेगा माइनस 1/2, इसको थोड़ा अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, x² + 1 अपान x² + 1 dx माइनस, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसे प्लस कर देते हैं। 1/2 जो ये बाहर है यहाँ भी लग जाएगा 1/1 प्लस x² dx। यहाँ 1 प्लस x² से 1 प्लस x² कैंसिल हो गया। अब इसे हम थोड़ा आगे लिखते हैं, तो ये हमें मिलेगा 1/2 x² tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x²। इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स x। तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 x² tan इनवर्स x माइनस 1/2 1 का समाकलन x प्लस 1/2 tan इनवर्स
एक्स। तो ये हमको आंसर मिल जाएगा। अगला सवाल है, हमें समाकलन करना है कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो फंक्शन हमको दिया गया है एफ एक्स बराबर कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो फलन दिया गया है इसमें हम x बराबर मान लेते हैं tan थीटा। x बराबर क्या मान लेते हैं? tan थीटा। अब इसको हम यहाँ पर रखते हैं तो ये हमको मिलेगा कास इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और इसे हम लिख सकते हैं कास इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा। और नीचे भी tan स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा। तो ये हमको मिल जाएगा कास इनवर्स, त्रिया गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा और नीचे कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, त्रिया गुणा हो जाएगा और बटे क्या आएगा? कास स्क्वायर थीटा। तो इससे ये तो कैंसिल हो गया। और हम ये भी जानते हैं कि कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। तो यहाँ से ये बराबर हमको मिलेगा कास इनवर्स कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसका मान होता है कास 2 थीटा। अब कास से कास इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 थीटा। अब थीटा बराबर हमने क्या माना था? एक्स बराबर हमने माना था tan थीटा। तो यहाँ से थीटा बराबर हमको जो मिलेगा ये मिलेगा tan इनवर्स एक्स। अब इसको हम यहाँ पर रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2 tan इनवर्स एक्स। तो एफ एक्स बराबर हमको ये मिल गया, यही चीज़ इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इसका हम समाकलन कर लेंगे तो हमको इसका समाकलन मिल गया। अब हमें समझो इसी का समाकलन करना है। तो इसका समाकलन जब करेंगे तो tan इनवर्स एक्स ये तो है ही है, इसमें क्या करते हैं? 1 से इंटू कर देते हैं। 1 से इंटू करने के बाद इसको हम मान लेते हैं सेकंड फंक्शन और इसको मानते हैं फर्स्ट फंक्शन। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड का समाकलन माइनस बड़ा समाकलन, पहले का अवकलन, पहले का हमने क्या किया? अवकलन, दूसरे का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन। तो ये हो जाएगा 2। 1 का समाकलन x, तो x tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x का जो समाकलन होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। और यहाँ 1 का समाकलन क्या हो जाएगा? x। अब ये हो गया dx। तो ये बराबर हो जाएगा 2x tan इनवर्स x। यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग मान लेते हैं t, माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t। तो 2x dx बराबर क्या हो जाएगा? dt। तो x dx बराबर हाफ dt। अब इसको उठा करके हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो ये हमको मिल जाएगा बराबर 2x tan इनवर्स x माइनस x dx जगह 1/2 dt, तो 1/2 हमने बाहर निकाल लिया और ये हो जाएगा dt अपॉन t। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या माना है? t। तो ये इतना बन गया। अब ये हो जाएगा 2x tan इनवर्स x माइनस 1/2, 1/t का समाकलन हो जाएगा log t। तो हो जाएगा 2x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log और t का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा? जो हमने माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला समाकलन हमें करना है e की पावर sin x इंटू साइन 2x dx। तो हम इसको पहले ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर sin x, साइन 2x को लिखा जा सकता है 2 sin x cos x
और dx। इसमें से 2 हम बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा e टू पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कास एक्स और dx। यहाँ पर हम लोग ऐसा करते हैं कि साइन एक्स को मान लेते हैं t, साइन एक्स को क्या मान लिया t, तो यहाँ पर कास एक्स dx बराबर हो जाएगा dt। दोनों तरफ हमने x के सापेक्ष अवकलन कर दिया तो कास एक्स dx बराबर क्या हो गया dt। अब इसको यहाँ पर उठा के रखते हैं तो ये हमें मिलेगा 2 e की पावर साइन एक्स, साइन एक्स को हमने क्या माना है t, तो e की पावर t, साइन एक्स को हमने माना है t तो ये हो जाएगा इंटू टी, कास एक्स dx इसकी जगह पर क्या हो जाएगा dt। तो ये कन्वर्ट हो गया ऐसे। अब हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट मानते हैं और इसको सेकंड मानते हैं। तो सूत्र का प्रयोग करते हुए इसका हम समाकलन करेंगे। तो सूत्र क्या होता, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का समाकलन माइनस बड़ा समाकलन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन। तो ये हमको मिल जाएगा 2 फर्स्ट फंक्शन t, इसका समाकलन जब हम करेंगे तो e टू पावर t, क्योंकि e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है, माइनस इसका जब हमने अवकलन किया तो x का या t का अवकलन t के सापेक्ष करते हैं तो 1 ही आता है, e की पावर t का समाकलन e की पावर t ही होगा और ये dt। तो ये हो जाएगा 2 t e की पावर t और e की पावर t का समाकलन e की पावर t। तो यहाँ से 2 e की पावर t हमने ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में हमको क्या मिलेगा t माइनस 1। अब हमने जो माना है ये तो हमें रखना ही पड़ेगा, t बराबर हमने क्या माना है साइन एक्स, तो इसको उठा के यहाँ पर रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 e की पावर साइन एक्स और ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस 1। तो ये हमको मिल जाएगा आंसर।